Hello students, today we will discuss important reactions of aniline, amines and aromatic chemistry. तो सबसे पहले ये जो चार्ट है ये एडवांस ऑर्गेनिक प्रॉब्लम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अक्षय चौधरी में पूरा डिटेल में दे रखा है और इतना इम्पोर्टेंट चार्ट है कि IIT JEE में इन रिएक्शनों में कम से कम 10 से 15 बार जो है वो क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो एक इम्पॉर्टेंट चार्ट है और इसको आपको क्या कर लेना चाहिए, ढंग से देख लेना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारी रिएक्शन एनिलीन से क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो एनिलीन से आप क्या क्या बना सकते हो। एनिलीन में NH2 ग्रुप होता है। ठीक है, अब NH2 ग्रुप कभी भी लिविंग ग्रुप नहीं होता है, तो सबसे पहला काम आप एनिलीन के NH2 को कभी भी हटाने की सोचें और हटा के कोई नया ग्रुप लगाने की सोचे तो फर्स्ट स्टेप होता है डायएजोटाइजेशन, जिसमें हम NaNO2HCl या HNO2 क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ये NH2 ग्रुप को N2 में क्या कर लेता है, बदल देता है। तो आप देखेंगे हमने जो हर बार शुरुआत की है वो एनिलीन की HNO2 से क्या की है, शुरुआत की है। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने राइट साइड के अंदर अगर हम लोग चलें, ठीक है, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले एनिलीन की रिएक्शन HNO2 से कराई, जो इस NH2 को किस में बदल देगा, N2 प्लस में बदल देगा, जो कि एक बेस्ट लिविंग ग्रुप है। CuCN KCN सैंड में रिएक्शन होती है, उस N2 को हटा के यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा देगा, साइनाइड ग्रुप लगा देगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में साइनाइड क्यों लगाया जाता है, ताकि हम साइनाइड को हाइड्रोलाइज करके इमीडिएट कार्बोक्सिलिक किस में बदल दें, एसिड में बदल दें। तो साइनाइड क्यों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगाया जाता है, अब आपको समझ में आएगा, तो समझते हैं। अगर हम साइनाइड का डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है। तो आपने इनडायरेक्ट वे में देखो तो एनिलीन से बेंजोइक एसिड बनाना क्या कर लिया, सीख लिया। अब अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये COH में बदल जाएगा, फिर उसमें NaOH डालोगे तो ये COONA में बदल जाएगा। फिर अगर आप इसका इलेक्ट्रोलिसिस अगर आप करोगे तो कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस होकर के CO टूट गया, रेडिकल बन जाएगा और एक रेडिकल दूसरे रेडिकल के साथ में डाइमरेशन रिएक्शन कर लेगा और एक कंपाउंड बाईफिनाइल में क्या हो जाएगा, इसमें बदल जाएगा, यानी कार्बन डबल हो जाएंगे। बेंजीन में जितने थे 6, 12 कार्बन हो जाएंगे। ठीक है, अब आप कहोगे नहीं भाई मेरे को तो एस्टर बनाना है। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो हाइड्रोलिसिस करके तो फिर उसमें एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कर दो तो हमारे पास में एस्टर ग्रुप बन जाएगा। अब एल्डिहाइड या अमाइड कैसे बनाते हैं, अच्छा एक और चीज़, अगर आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हो साइनाइड का, ठीक है, 98% H2SO4 के साथ में, तो हमारे पास में अमाइड बन जाएगा। आप कहोगे नहीं भाई मेरे को तो एल्डिहाइड बनाना है, एल्डिहाइड कैसे बनाएंगे, तो साइनाइड के ऊपर एक काम कीजिए, SnCl2 प्लस HCl डाल दीजिए, स्टीफन हो जाएगा, फॉलोड बाय उसका हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। आप कहोगे नहीं भाई मेरे को तो कीटोन बनाना है, कीटोन बनाना है, तो एक काम कीजिए, इसमें RMgX डाल दीजिए, R यहाँ पे अटैक करेगा, तो हमारे पास में ये C या R ये डबल बॉन्ड N माइनस बन जाएगा। अब अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो आपका इसमें कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में साइनाइड ग्रुप अगर आपने कभी लगा दिया है तो अब उससे एसिड हो गया, एस्टर हो गया, ठीक है, अमाइड हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, ये सब क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये तो हम गए राइट के अंदर कन्वर्जन चार्ट। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, थोड़ा लेफ्ट में चलते हैं, जिसमें हम NH2 को नहीं हटाते हैं। एनिलीन के ऊपर अगर आप ब्रोमीन वाटर डालते हो या नॉन पोलर मीडियम में भी अगर आप Br2 डालते हो, एनिलीन ज़्यादा एक्टिवेटेड रिंग है, उसमें 3 बार ब्रोमिनेशन होता है। ठीक है, 3 बार ब्रोमिनेशन हो गया। अब आपने क्या कर दिया, यहाँ पे NaNO2HCl डाला तो उसने इसको N2 बना दिया। ठीक है, फिर आपने CuCN डाला तो यहाँ साइनाइड ग्रुप आ गया। ठीक है, अब देखो इस साइनाइड को आप चाहो जो बना सकते हो, आप चाहो तो इसके ऊपर कीटोन बनाना, अभी थोड़ी देर पहले देखा था, ग्रिगनाट डाल दो, ग्रिगनाट डालोगे तो यहाँ पे R ग्रुप जुड़ जाएगा, और यहाँ पे Me जुड़ जाएगा, हाइड्रोलिसिस करोगे तो देखिए कीटोन की ऑर्थ और पैरा पे 3 Br। तो हमने बेसिकली कीटोन की ऑर्थ और पैरा पे 3 Br नहीं जोड़ा, हमने एनिलीन की ऑर्थ और पैरा पे 3 Br जोड़ा और एनिलीन को कीटोन में कन्वर्ट कर दिया। अगर मेरे पास में डायरेक्ट मैंने बेंजीन का फिडलक्राफ्ट असाइलेशन किया होता और अब अगर मैं ब्रोमिनेशन करता ना, तो ये एक स्ट्रांगली डीएक्टिवेटेड ग्रुप है, तो वो क्या करता, मेटा पे ब्रोमिनेशन करता। मेरे को तो ऑर्थो पैरा पे करना था, तो ऑर्थो पैरा पे कैसे करें, तो हम एनिलीन के ऊपर हम ब्रोमिनेशन कर लेते हैं और फिर उसके ऊपर क्या कर लेते हैं, साइनाइड ग्रुप लगा के, और साइनाइड को आगे फर्दर हम क्या कर लेते हैं, आपके इसमें कीटोन में कन्वर्ट कर लेते हैं। कीटोन में क्यों, अमाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, कर लीजिए, कंसनट्रेट H2SO4 डालोगे तो ये साइनाइड आपका इसमें अमाइड में बदल जाएगा।
एल्डिहाइड में बदलना है, डाइबल एच लेकर डाइबल एच ले लो, SnCl2 प्लस HCl स्टीफन लेके फिर हाइड्रोलिसिस कर लो, ठीक है, तो भी आपके पास में ये काम हो जाएगा। फिर अगर आप इसका डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस कर लो तो COH के ऊपर क्या रहेंगे, 3 ब्रोमीन ग्रुप क्या रहेंगे इसमें लग जाएंगे, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा कन्वर्जन था। तो हमने राइट में कुछ रिएक्शनों को समझा, साइनाइड ग्रुप को हम कैसे कैसे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं, और लेफ्ट में एक एप्लीकेशन देखा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की हम और तो पैरा पे ट्राइब्रोमिनेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो एनिलीन बना के सारी चीज़ हो जाएगी। अब थोड़ा ऊपर और नीचे की तरफ चलते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे पास में एनिलीन होता है, जब हम उसको डायजोटाइजेशन करा के N2 में बदल देते हैं, N2 एक बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, हाँ बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है। इसे हटा के हम कौन कौन से ग्रुप लगा सकते हैं, ये सारी रिएक्शन NCERT में दे रखी, मैंने चार्ट के फॉर्म में आपको आसानी से समझ में आए इसलिए मैंने OC/AC के अंदर इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। तो इस डाइजोनियम के ऊपर अगर एक आप काम कीजिए, H3PO2 जब आप डालते हो या इथाइल अल्कोहल जब आप डालते हो, ये एडवांस में पूछा हुआ सवाल है, तो ये क्या करता है, N2 को हटाता है और इस जगह पे H लगा देता है और बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी डाइजोनियम से बेंजीन अगर आपको बनाना है तो H3PO2 या इथाइल अल्कोहल आप यूज़ में ले सकते हो। CuCl लोगे तो Cl जुड़ जाएगा, CuBr लोगे तो Br जुड़ जाएगा। ये रिएक्शन भी सैंड मेरी कहलाती है। CuCN के CN के साथ में साइनाइड बनता है। ये रिएक्शन भी 3 रिएक्शन सैंड मेरी कहलाती है, साइनाइड जोड़ना, Cl जोड़ना, Br जोड़ना, ठीक है। HBF4 अगर आप डाल दोगे तो पहले एक सॉल्ट बनेगा N2 प्लस BF4 माइनस, ये रूम टेम्परेचर पे स्टेबल सॉल्ट होता है, ठीक है। इसे हम जब गर्म करते हैं तो फिर ये क्या करता है, N2 उठा के और क्या कर लेता है, F लगा देता है, ठीक है। बाल-साइमन रिएक्शन भी कहते हैं इसको, ठीक है। अगर आप यहाँ पे क्या करेंगे, Ki डाल दोगे तो यहाँ पे I ग्रुप लग जाएगा। डाइजोनियम की एक खास बात और होती है, कपलिंग रिएक्शन के भी काम में आता है। अगर आप इसके ऊपर सीधा ही बेंजीन डालोगे तो ये बेंजीन के साथ में ये रिएक्शन नहीं करेगा, बस दिखाने के लिए बताया कि एजो बेंजीन अगर अब ये रिएक्शन करता तो इस तरह का कंपाउंड बनाता, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे इसको एजोबेंजीन बोलेंगे। ये रिएक्शन होती नहीं है क्योंकि डाइजोनियम एक बहुत वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो वीक इलेक्ट्रोफाइल एक ही शर्त पर रिएक्शन करता है, फिनॉल या उससे ज़्यादा एक्टिवेटेड रिंग अगर होगी तो ही ये उसके ऊपर रिएक्शन करेगा, अन्यथा रिएक्शन नहीं करेगा। बट मेरे को यहाँ पे दिखाना था कि एजोबेंजीन किसको कहते हैं, तो दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे रिएक्शन क्या कर रखी है, इसमें बता रखी, बाकी ये रिएक्शन होती नहीं है, ठीक है। हाँ, एनिलीन के ऊपर आप जब ये रिएक्शन कराओगे, एनिलीन एक एक्टिवेटेड रिंग है, तो उसके ऊपर पैरा अमाइनो एजोबेंजीन बन जाएगा। अब देखो एजोबेंजीन नाम है ना ऊपर, जैसे एजोबेंजीन पे पैरा पे NH2 जोड़ दिया, पैरा अमाइनो एजोबेंजीन बन जाएगा। फिनॉल पे ये रिएक्शन कराओगे, मैंने कहा था फिनॉल पे रिएक्शन नहीं होती है, फिनॉल से ज़्यादा एक्टिवेटेड रिंग पे होती है। तो हमने फिनॉल में बेस डाला, बेस ने इसको क्या कर दिया, फिनॉक्साइड में बदल दिया। ये रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, रिंग क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी, और फिर उस एक्टिवेटेड रिंग के ऊपर एक कपलिंग रिएक्शन कर लेगा, तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बन जाएगा। अब आपको नाम पता होगा कि इसे एजोबेंजीन कहते हैं, तो ये नाम आपको पता चल जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। जेई एडवांस में ये सवाल पूछा जा चुका है कि फिनॉल की रिएक्शन जब हम OH माइनस के साथ में डाइजोनियम के साथ में कराते हैं, तो जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम बताइए, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन हो जाएगा। अगर हम इसकी रिएक्शन क्या कराएंगे, NME2 के साथ में करवाएंगे, NME2 के साथ में अपने डाइजोनियम की रिएक्शन करवाई तो हमारे पास में बटर येलो बन जाएगा, ठीक है। फिर आपने क्या कर दिया, जो डाइजोनियम है, डाइजोनियम लेते हैं, ठीक है, डाइजोनियम की अगर आपने क्या कर दिया आपके इसमें, डाइजोनियम ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। इस वाले डाइजोनियम की रिएक्शन हमने क्या कर दी, NME2 के साथ में करवाई तो मिथाइल ऑरेंज बन जाएगा। मिथाइल ऑरेंज पे जेई मेंस में 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। और अगर आपने इस कंपाउंड की यहाँ पे इन दोनों की रिएक्शन कराई तो ये मिथाइल रेड बन जाएगा। ये सारी कपलिंग रिएक्शन है, डाइज है, डाइज के कलर है, ये सब के सब जो होता है आपके इसमें, बटर येलो कलर की डाई है, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज अलग अलग pH पे कलर दिखाता है, अलग अलग मिथाइल रेड इंडिकेटर्स होते हैं सारे के सारे, ठीक है। तो अगर आप देखें तो हमने यहाँ पर सारी रिएक्शनों को ऑलमोस्ट क्या कर लिया, एनालाइज कर लिया। अब थोड़ा फिनॉल की तरफ चलते हैं। एनिलीन से फिनॉल कैसे बनाओगे, एनिलीन पे अगर आप NaNO2HCl डालते हो तो N2 प्लस में बदल जाता है। पानी और हीट के साथ में अगर आप रिएक्शन कराओगे तो N2 हट जाएगा और OH ग्रुप आ जाएगा। अभी जो OH ग्रुप आ गया है, इस OH से आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। इस OH का H हटाइए, ठीक है, तो उसके लिए हमने KH डाल दिया और MEI कर लीजिए। H हटेगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा, MEI डालोगे तो मिथाइलेशन रिएक्शन हो जाएगा, विलियमसन ईथर टाइप की रिएक्शन हो जाएगी। अब इस तरह की रिएक्शन इसी साल 2025 जेई एडवांस के अंदर पूछी जा चुकी है और ये सवाल पहले भी जेई एडवांस के अंदर पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ठीक है। फिनॉल की रिएक्शन KH और MEI के साथ। अब अगर आप इसमें NaOH और अगर आप CCl4 डालते हो, NaOH और CHCl3 डालते हो तो राइमेटिवेन होता है, उसमें ऑर्थो पोजीशन पे CHO जुड़ता है। NaOH और CCl4 डालने पे ऑर्थो पे COOH ग्रुप जुड़ जाता है। बनने वाले एसिड का नाम सैलिसिलिक क्या होता है, इसमें एसिड होता है।
इस सैलिसिलिक एसिड के ऊपर अगर आप MeOH और H+ डालोगे तो COH का एस्टरिफिकेशन हो जाएगा, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन बनेगा। और ये जो ऑयल ऑफ विंटरग्रीन होगा ये आयोडेक्स बनाने के क्या आता है, काम में लिया जाता है। अगर आप इसका एसिटाइलेशन रिएक्शन कर लोगे तो ये OH का एस्टरेशन करके एक दवाई बनाएगा, इसका नाम एस्प्रिन है। ये एनाल्जेस्टिक एंड एंटी पायरेटिक क्या होती है, दवाई होती है। तो अगर आप देखें, अगर आपने अच्छे से सारी चीज़ पढ़ ली है और आप एक फास्ट रिवीजन करना चाहते हैं तो ये चार्ट, बहुत ही बेहतरीन चार्ट क्या कर रखा है, OC/AC के अंदर दे रखा है, मतलब एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय अक्षय चौधरी, ठीक है। मैं इसको प्यार से OC/AC बोलता हूँ। OC मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बाय AC मतलब अक्षय चौधरी, ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रिक रहेगी हमेशा के लिए। तो OC/AC के अंदर ये क्या कर रखा है, इसमें दे रखा है। तो ये पूरा डिटेल चार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप JEE मेंस की तैयारी करने जा रहे हैं, चाहे JEE एडवांस की तैयारी करने जा रहे हैं, ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है। इसे आप क्या करें, ढंग से क्या कर लें, आपका इसमें अच्छे से क्या कर लें, रिवाइज कर लें। तो मतलब ऑलमोस्ट मेंस में भी एक क्वेश्चन मतलब इसमें बन ही जाता है, एडवांस में भी कई बार क्वेश्चन इसके ऊपर बने हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चार्ट होता है ये, ठीक है।